Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. So previous part के अंदर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या होता है, इसकी कितनी सिचुएशन होती हैं, उन सिचुएशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि जब हमारे पास रैंक होती है तो उस इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और किस तरह से अपने रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसे देखिए और साथ के साथ नोट्स को प्रिपेयर करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें किसने दिया है, वो हमें चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन ने दिया है 1904 के अंदर। ठीक है, ये नाम जो है वो आपको याद रखना है। और कार्ल पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंदर क्या होता था, उसके अंदर मेजरली सिर्फ हमारे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के ऊपर फोकस किया जाता था। ठीक है, तो वो सिर्फ जितनी भी चीज़ें थी उनको नंबर की टर्म में एक्सप्रेस करके बताते थे कि इसका जो है वो ऐसा होगा। लेकिन जो हमारा स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जैसे हमारा ब्यूटी हो गया, ब्रेवरी हो गया, विजडम हो गया, एबिलिटी हो गया, तो इन सभी चीज़ों को हम नंबर की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि कौन कितनी परसेंट सुंदर है। ठीक है, तो अगर मानिए अगर कहीं पे ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है और उसके अंदर पार्टिसिपेंट हैं, तो हम उन जो जजेस हैं उनको कैसे जज करेंगे, वो उनके रैंक के अकॉर्डिंग जज करेंगे। ठीक है, उन्हें रैंक के अकॉर्डिंग बताएंगे कि किसकी जो ब्यूटी है वो रैंक फर्स्ट पे आएगी, कौन टॉप पे है, कौन लास्ट में है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम एक्सप्रेस करते हैं किसके जरिए से, रैंक के जरिए से। ठीक है, तो हम बताते हैं कि इसकी फर्स्ट रैंक है, इसकी सेकंड रैंक है, इसकी थर्ड रैंक है, इसकी फोर्थ रैंक है। हम ऐसे नहीं बताते कि इतनी परसेंट सुंदर है, इतनी परसेंट सुंदर है। ठीक है, क्योंकि हम ब्यूटी को या विजडम को या ब्रेवरी को, इन सभी चीज़ों को हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए किसके अंदर आते हैं, हमारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रैंक का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, आई होप ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो उसको जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, और रैंक के अंदर क्या होती है, हमारी तीन टाइप की सिचुएशन होती है। फर्स्ट क्या है, हमारी वन रैंक आर गिवन। जब हमारे पास रैंक गिवन होती है तो उसी क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं ये ऑलरेडी देख चुके हैं अपने प्रीवियस पार्ट के अंदर। सेकेंड क्या है, हमारी वन रैंक आर नॉट गिवन। ठीक है, तो आज के इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि जब हमारे पास रैंक नहीं होती है हम किस तरह से डाटा के जरिए किस तरह से रैंक को कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये क्या है, हमारा सेकेंड केस है जिसके अंदर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। जब हमारे पास रैंक गिवन नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ डाटा जो है वो गिवन होगा। मान लेते हैं कि दो सब्जेक्ट हैं, हमारे पास 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी, और इन दोनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं 10 बच्चों के वो हमें गिवन है। मान लेते हैं 10 में से नंबर जो है हमें दिए हुए हैं, जैसे कि 9, 8, 10, 6, इसके अंदर मान लो 7, 6, 5, 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें सिर्फ मार्क्स गिवन है, हमारे पास कोई भी रैंक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी स्टूडेंट्स को रैंक अलॉट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी रैंक को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे, रैंक जब आपको रैंक गिवन नहीं है तो आप दो तरीके से रैंक जो है स्टूडेंट को अलॉट कर सकते हो। पहला क्या है, या तो आप इंक्रीज ऑर्डर में अलॉट कर सकते हो या फिर आप डिक्रीज ऑर्डर में अलॉट कर सकते हो। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि जिसकी भी हाईएस्ट रैंक यानी कि जिसके भी सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे आप उसको क्या करोगे, आप उसको रैंक 1 दोगे। जिसके सबसे कम नंबर होंगे आप उसको रैंक सेकंड दोगे। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप उल्टा कर सकते हो कि जिसके सबसे ज़्यादा कम नंबर होंगे आप उसको रैंक 1 अलॉट करोगे, जिसके उससे ज़्यादा होंगे आप उसको रैंक सेकंड अलॉट करोगे। ठीक है, तो आप दोनों जरिए से या तो आप हाईएस्ट वे में रैंक जो है अलॉट कर सकते हो या फिर आप लोवेस्ट वे में रैंक अलॉट कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, दोनों में से आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या करेंगे, जिसकी हाईएस्ट नंबर है हम उसको क्या देंगे, रैंक 1 देंगे। तो जो ए स्टूडेंट है उनके अंदर देखते हैं जो 10 है वो क्या हमारा हाईएस्ट है, तो 10 वाले को हम क्या करेंगे, रैंक 1 देंगे। उसके बाद क्या है, हमारा 9 है और 9 वाले को रैंक 2 देंगे। उसके बाद है हमारा 8 क्या है, हमारा 9 से छोटा है, उसको हम रैंक 3 देंगे। और 6 को हम क्या देंगे, रैंक 4 देंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे,
जो हमारा बी पार्टिसिपेंट्स है उनको भी रैंक अलॉट करेंगे। हाईएस्ट क्या है हमारा 7 वाले को हम क्या करेंगे रैंक 1 देंगे। उसके बाद है 6 वाले को रैंक 2 देंगे। फिर है हमारा 5 वाले को रैंक 3 देंगे और 3 वाले को रैंक 4 देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दी, हमने स्टूडेंट्स को रैंक अलॉट कर दी। इसी रैंक को हम अलॉट करने का जो दूसरा तरीका है उसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट कर सकते हैं सबसे छोटे से, जो छोटा है जिसको सबसे ज़्यादा कम नंबर मिले हैं हम उसको क्या दे सकते हैं रैंक 1 दे सकते हैं। उससे ज़्यादा वाले को रैंक 2 दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको हाईएस्ट टू लोवेस्ट देनी है या फिर लोवेस्ट टू हाईएस्ट देनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी को कैलकुलेट करेंगे। डी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है हमारा R1 माइनस R2। तो हमें R1 में से R2 माइनस करेंगे तो हमारा जो डी है, डी क्या होता है हमारा डिफरेंस होता है रैंक 1 का और रैंक 2 का। ठीक है, 2 माइनस 1 कितना हो गया हमारा +1 आएगा। 3 माइनस 2 +1 -1 माइनस 3 तो कितना आएगा हमारा -2 आएगा। 4 माइनस 4 0। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, अपने डी को कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारा डी आया है हम इसका स्क्वायर कर देंगे, उसका समेशन कर देंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, हमारा रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है इस इक्वेशन का या फिर सिचुएशन का क्या है बेस है। आई होप ये जो बेस है आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ये रहा आपका क्वेश्चन क्या है आपका, इन अ पोएट्री रिसाइटेशन कॉम्पिटिशन 10 पार्टिसिपेंट्स वर अकॉर्डेड फॉलोइंग मार्क्स बाय 2 जजेस एक्स एंड वाई। ठीक है, तो 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका कॉम्पिटिशन हुआ पोएट्री का। ठीक है, उसके अंदर 2 जजेस हैं, एक जज है एक्स और दूसरा है वाई। उन्होंने क्या करा, उन 10 पार्टिसिपेंट्स को जो मार्क्स उन्होंने दे दिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है हमें यहाँ पे मार्क्स गिवन है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें रैंक चाहिए। तो हम करेंगे क्या, ये जो मार्क्स हैं इनकी हेल्प से हम सबसे पहले इन सभी पार्टिसिपेंट्स को रैंक अलॉट करेंगे। उसके बाद इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे, उसका समेशन करेंगे, चीज़ों को फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और अपने जो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन को हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे एक्स पार्टिसिपेंट्स है और यहाँ पे क्या है हमारे वाई पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे एक्स पार्टिसिपेंट्स हैं और हमने क्या करी है, उनको रैंक अलॉट करी है। रैंक यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कैसे, मैंने आपको दिखाया था हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ठीक है, कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे हम क्या करेंगे, उसको रैंक 1 देंगे, जिसके उससे कम होंगे हम उसको रैंक 2 देंगे। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ है, जिसके सबसे कम नंबर हैं, जिसको सबसे कम मार्क्स मिले हैं, इन्होंने उसको क्या दिया है, रैंक 1 दिया है। जिसकी उससे ज़्यादा है इन्होंने उसको रैंक 2 दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तरीका तो हमने देख लिया, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। अब देखते हैं लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें एक्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो मार्क्स गिवन हैं, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा 9। तो 9 को हमने क्या कर दिया, 1 रैंक अलॉट कर दी। सेकंड है 10 को क्या कर दिया हमने, 2nd रैंक अलॉट कर दी। उसके बाद क्या हमारा 11 को हमने 13 रैंक अलॉट कर दी। 14 को हमने उसके बाद हमारा 13 को हमने 5th रैंक अलॉट कर दी। 14 को हमने 6th रैंक अलॉट कर दी। 15 को हमने 7th रैंक अलॉट कर दी। उसके बाद है हमारा 16 को हमने 8 रैंक अलॉट कर दी। उसके बाद है हमारा 17 को हमने 9th रैंक अलॉट कर दी। ठीक है, उसके बाद है हमारा 9 हो गया। उसके बाद क्या है हमारा 18 को हमने 10th रैंक अलॉट कर दी। उसके बाद क्या है हमारा 12 और 12 को हमने क्या कर दिया, 12 को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमने जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे हमने क्या करा, उन सभी को जो रैंक है वो अलॉट कर दी। इसी तरह से हमें क्या करना है, जो वाई वेरिएबल्स यानी कि जो वाई जजेस हैं उन्होंने भी क्या किया है, अपने पार्टिसिपेंट्स को मार्क्स दिए हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इनको भी जो रैंक है उसको अलॉट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है हमारा 2 को हम क्या करेंगे, फर्स्ट रैंक अलॉट करेंगे। सेकेंड है हमारा थर्ड को हम क्या करेंगे, 2nd रैंक अलॉट करेंगे। फिर है हमारा 5th को क्या करेंगे, 4th रैंक अलॉट करेंगे। 6th को हम 5th रैंक अलॉट करेंगे। फिर है हमारा 7 को हम 6th रैंक अलॉट करेंगे। उसके बाद है 9 को हम 7th रैंक अलॉट करेंगे। उसके बाद है हमारा 10 को हम 8th रैंक अलॉट करेंगे। उसके बाद है हमारा 12 को 9th रैंक अलॉट करेंगे। उसके बाद है 15 और 15 को हम 10th रैंक अलॉट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे हमने उसको लोवेस्ट टू हाईएस्ट क्या कर दी, रैंक अलॉट कर दी। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। स्लाइड है उसको क्लियर कर देती हूँ मैं। ठीक है,
आप किसी भी तरीके से जो रैंक है उसको अलॉट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रैंक मिल गई, ठीक है, हमारे पास R1 भी है, R2 भी है। अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, R1 माइनस R2, ठीक है। तो जरा रैंक फर्स्ट है उसको रैंक सेकंड में से माइनस करेंगे, हमारी जो डिफरेंस वो निकल कर आ जाएगा। 7 माइनस 10 माइनस 3, देन 10 माइनस 9, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 3 प्लस 3, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 7 माइनस 3, 8 माइनस 2 माइनस प्लस 6, 10 माइनस 8 2, देन 2 माइनस 1 1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3। तो इस तरह से हमारा जो डिफरेंस है वो निकल कर आ गया। अब हमने करना क्या है, फॉर्मूले के हम अंदर हमें डी स्क्वायर का समेशन चाहिए, और समेशन जब भी आएगा जब हमारे पास डी स्क्वायर होगा। तो जो हमारा डी निकल कर आया है हम उसका स्क्वायर कर देंगे, तो टू का जो स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या है हमारा 3 है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डी निकल कर आया है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, देन 3 का स्क्वायर फिर से 9, 0 का 0, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 6 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, डी का स्क्वायर कर लिया। अब जितनी भी वैल्यू आई हैं हम इन सभी को ऐड करेंगे, इतना समेशन क्या आ रहा है हमारा, समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 86, ठीक है। तो हमारा जो समेशन है वो निकल कर आ गया। और फॉर्मूले के अंदर हमें एन भी चाहिए, एन क्या होता है, हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, 10, ठीक है। तो एन कितना हो गया हमारा 10। हमें क्या चाहिए, समेशन डी स्क्वायर चाहिए और हमें एन चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए वो हमें मिल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन्हें फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और अपनी रैंक को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, आर के इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन, ठीक है। तो समेशन डी स्क्वायर क्या है हमारा, 6 इंटू 86 डिवाइडेड बाय एन की क्यूब, यानी कि एन कितना है हमारा 10, और 10 की क्यूब माइनस एन कितना है 10। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 1 माइनस और 6 की 86 के अंदर इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारा 516 डिवाइडेड बाय 10 की क्यूब 1000 एंड माइनस 10, 1000 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 990, ठीक है। और उसको फिर इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.48, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इजी है, सिर्फ आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमें रैंक गिवन है, रैंक नहीं गिवन है, कौन सा जो केस है वो इसके अंदर हमारा अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आपको रैंक गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और अपना जो आंसर है उसको कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपको रैंक गिवन नहीं है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनको हाईएस्ट टू लोवेस्ट या लोवेस्ट टू हाईएस्ट उनको रैंक जो है वो अलॉट कर सकते हो। फिर आपने रैंक अलॉट कर दी, फिर आप उनका डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस का स्क्वायर करिए, उसका समेशन करिए, और फिर आप क्या करोगे, उन सभी चीज़ों को फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे और रैंक को कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला काफ़ी इजी है, सिर्फ आपको थोड़ी जो स्टेप उनके ऊपर फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा हुआ है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप अपने फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब इट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।